हेलो ट्रेडर्स, मैं नचिकेत पोद्दार ट्रेडिंग टेक्निक्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर का हमें सच में इस्तेमाल होता है या नहीं होता, इंडिकेटर कौन से लगाए और इस इंडिकेटर के लगाने के बाद हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, 90% से भी ज़्यादा लोग अपने चार्ट पर इंडिकेटर लगा रहे हैं और उस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो कितना सही है, सिर्फ इंडिकेटर बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिकेटर वो सिर्फ एक इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जा सकता है, और नीचे आएगा तो आ सकता है। वो एक पॉसिबिलिटी देता है सिर्फ, कि इंडिकेटर समझ लो। हम एग्जाम्पल एक मूविंग एवरेज का लेते हैं, तो मूविंग एवरेज ने वो जो एक लाइन है, उस लाइन से एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जाएगा इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है। तो कौन से इंडिकेटर हमें प्रॉफिटेबल है, मतलब ऐसे कौन से इंडिकेटर है जो हम सच में उस चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, उस चार्ट पर हम वो इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर आप देखोगे, आप कौन सा भी आपके डीमेट अकाउंट में जब आप इंडिकेटर्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर की लिस्ट आ जाए। तो वो सब के सब इंडिकेटर हमें प्रॉफिटेबल बनाते हैं या नहीं, क्योंकि वो इंडिकेटर हमें सब इंडिकेटर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनाते। वो ऐसे सिलेक्टेड इंडिकेटर है, वो हमें प्रॉफिट बनाने की सहायता करते हैं, वो हमें प्रॉफिट बनाकर नहीं देते। वो हमें प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। उस इंडिकेटर का सिर्फ इतना ही मतलब है। तो प्रॉफिटेबल इंडिकेटर कौन से हैं? तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर का स्टडी किया है। उसमें प्रॉफिटेबल इंडिकेटर में RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दूसरा इंडिकेटर मतलब मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और सिंपल, तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। और तीसरा मतलब वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम मतलब जो कुछ भी हमने कैंडल देखी, तो उस कैंडल की वॉल्यूम क्या है, मतलब उस टाइम मार्केट में कितना इंटरेस्ट है लोगों का। उस जो लाल कैंडल, जो ग्रीन कैंडल, जो कुछ कैंडल बन रही है, उस कैंडल पे लोगों का कितना वॉल्यूम है, कितना इंटरेस्ट है उस कैंडल पे। तो मेरे हिसाब से 4 या 5 इंडिकेटर हैं, 5 भी नहीं, 4 या समझ लो 4-5 इंडिकेटर, सिर्फ उतने ही इंडिकेटर हमें प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। आप इंडिकेटर क्या है ये पहले ध्यान में रखना। इंडिकेटर सिर्फ हमें वो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ जा सकता है। मार्केट यहाँ जाएगा यह हमें इंडिकेटर कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिकेट ही करेगा। वो इंडिकेटर है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको वो एग्जांपल के बाद आपको इंडिकेटर क्या है ये समझ में आएगा। मार्केट हो या और कुछ, चलो हम एक अननोन रास्ते पे जा रहे हैं। एक रास्ता है, वो हमें पता नहीं है कि वो कौन सा रास्ता है, क्या है, वो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए अननोन है। वो हम कार लेके जा रहे हैं, हमारी कार उस रास्ते पर है। उस रास्ते पर जाने के बाद, उस रास्ते से जाते हुए हमें उस रास्ते पर एक बोर्ड दिखता है, और उस बोर्ड पे एक मार्क होता है कि यहाँ से रास्ता राइट साइड पे टर्न होना, मतलब यहाँ से रास्ता राइट साइड पे मुड़ेगा। क्योंकि रास्ता तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पर हम नए हैं, आगे क्या है वो हमें पता नहीं है। हमने सिर्फ यही देखा कि सामने एक बोर्ड है और उस बोर्ड पर एक वो मार्क किया है। वो मार्क हमें यही बता रहा है कि यहाँ से रास्ता राइट टर्न है, यहाँ से रास्ता राइट साइड मुड़ेगा। तो हम प्रिपेयर रहते हैं, हमें ये मालूम हुआ कि रास्ता आगे राइट टर्न है, तो हम गाड़ी का स्पीड और हम खुद प्रिपेयर रहते हैं कि हमें अब राइट जाना है। वैसे ही तो उस इंडिकेटर ने, वो जो बोर्ड था वो हमारे लिए वो इंडिकेटर ही था।
उसने सिर्फ यही बताया कि आगे रास्ता राइट मुड़ेगा, हमें राइट जाना है, उसने हमें यही बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने ये नहीं बताया कि वो राइट टर्न कितनी डिग्री का है, वो राइट हमें कितना राइट जाना है, थोड़ा राइट जाना है या पूरा 90 डिग्री जाना है या उससे भी ज़्यादा। उस इंडिकेटर ने हमें ये नहीं बताया, उसने सिर्फ यही इंडिकेट किया कि रास्ता आगे राइट मुड़ने वाला है। मार्केट के इंडिकेटर भी वैसे ही है, जैसे हम उस रास्ते पर नए थे, आगे का रास्ता हमें मालूम नहीं था, उसी तरह मार्केट में आगे कौन सी कैंडल बनने वाली है या आगे उस 10 मिनट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यह हमें जैसे मालूम नहीं होता, वैसे ही उस रास्ते पर हमें यह मालूम नहीं था कि वो आगे क्या है। उस रास्ते पर सिर्फ हमें एक बोर्ड दिखा, उस एक बोर्ड पर सिर्फ एक मार्क था। वैसे ही मार्केट में हम जो भी चार्ट लगाते हैं, वो चार्ट पर जो भी हम इंडिकेटर लगाते हैं, वो इंडिकेटर सिर्फ यही बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, जाएगा तो कितना जाएगा और नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, ये हमें कौन सा भी इंडिकेटर कोई बताता नहीं है। हमें मार्केट की एनालिसिस खुद करनी है। इंडिकेटर एक हेल्पर है, वो हमें हमारा एनालिसिस समझ लो हमने किया कि आज यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आज छोड़ो अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इंडिकेटर हमें सिर्फ एक हेल्प करेगा कि अभी या कुछ समय बाद जाएगा, और जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से ऊपर भी जाएगा और यहाँ से नीचे तक भी वो रुक सकता है। ऐसे कुछ प्रॉफिटेबल इंडिकेटर मैं बोलूँगा तो वो RSI, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम इंडिकेटर। मैं उस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में अगले वीडियो में आपको जानकारी देने ही वाला हूँ। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 90% से भी ज़्यादा लोग सिर्फ इंडिकेटर बेस ही ट्रेड कर रहे हैं। मूविंग एवरेज लगा रहे हैं और कुछ इंडिकेटर लगा रहे हैं, इतने इंडिकेटर है, कुछ इंडिकेटर तो हमें यही बता रहे हैं कि यहाँ से बाय करो और ऊपर जाके सेल करो, या यहाँ से सेल करो और नीचे जाके बाय करो। ऐसे रेडी एंट्री देने वाले इंडिकेटर भी हमारे यहाँ है। तो वो इंडिकेटर कितने सही इंडिकेटर है, उसका सच में इस्तेमाल करना है या नहीं करना। तो मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा कि इंडिकेटर बेस कभी भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको खुद की एनालिसिस करनी होगी, मार्केट में खुद एनालिसिस करना है। इंडिकेटर एक हेल्पर है, वो हमें सिर्फ एक हेल्प करेगा कि मार्केट इतना इतना ऐसा ऐसा मूव हो सकता है, होगा या नहीं होगा यह हमें वो इंडिकेटर कभी नहीं बताएगा, हमें खुद का एनालिसिस करना है। अगले वीडियो में मैं डिटेल में ये बताने वाला हूँ कि समझ लो मूविंग एवरेज है तो वो मूविंग एवरेज हमें चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है। RSI है तो RSI हमें चार्ट पे कैसे वो अप्लाई करने के बाद हमें क्या देखना है उस पर कि मार्केट की कैंडल और वो इंडिकेटर कैसे बिहेव करता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आप चार्ट पर अप्लाई करोगे और आपको प्रॉफिट होगा। मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल चीज़ें ही बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, आप बोलोगे अरे इतने इंडिकेटर है वो आप, और तुम सिर्फ 3 या 4 इंडिकेटर के ही नाम ले रहे हो। मैं इसीलिए वो 3 या 4 इंडिकेटर के नाम ले रहा हूँ क्योंकि वही इंडिकेटर सच में प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल मतलब हमें प्रॉफिट बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बनाकर नहीं दे रहे। मार्केट का एनालिसिस हमें ही करना है और उसी एनालिसिस में हमें वो सिर्फ एक हेल्प कर रहे हैं कि ये भी देखो, मार्केट का आप स्टडी कर रहे हो, मार्केट में आप एंट्री ले रहे हो, तो ये भी देखो, उससे आपको मदद होगी, उससे आपको हेल्प हो सकती है कि आपका लॉस ना हो, आपका लॉस कम हो और हुआ तो हुआ आपको प्रॉफिट ही हो।
वो सिर्फ यही आपको बता रहा है। इंडिकेटर सिर्फ एक इंडिकेटर है, वो सिर्फ एक इंडिकेट करता है, इट्स अ पॉसिबिलिटीज, सिर्फ वो पॉसिबिलिटी देता है कि या ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कभी नहीं वो बताएगा। आने वाले अगले वीडियो में मैं सभी इंडिकेटर, सभी मतलब जो भी वो प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है वही इंडिकेटर, मैं सिर्फ वही इंडिकेटर का आपको डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में कि वही इंडिकेटर लगाने के बाद आप प्रॉफिट ही निकालोगे। प्रॉफिट नहीं तो सही, आप लॉस नहीं करोगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें लॉस नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आज प्रॉफिट नहीं हुआ कल प्रॉफिट करेंगे, कल नहीं हुआ परसों करेंगे, लेकिन आज लॉस हुआ तो हमारे पास जो कैपिटल है वो तो कम हो गया, कल लॉस हुआ तो और कैपिटल कम हुआ। हमें लॉस नहीं करना है। प्रॉफिट आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, लेकिन लॉस हमें मेंटेन करना है। प्रॉफिट अनलिमिटेड करना है, लेकिन लॉस मेंटेन करना है। तो इंडिकेटर हम सिर्फ लॉस ना हो इसीलिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उस इंडिकेटर के बेस पे हम एंट्री नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो इंडिकेटर ने हमें एंट्री दे दी, इंडिकेटर हमें ये बता रहा है, उस बेसिस पे है। बहुत सारे 90% लोग उस बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं। तो एंट्री हमें सच में प्रॉफिटेबल बनाती है या नहीं बनाती, उस इंडिकेटर का सच में बेनिफिट्स है या नहीं है, और है तो वो कौन से इंडिकेटर है वो हमें प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं डिटेल, मतलब शायद वीडियो लंबी भी हो सकती है, इंडिकेटर की वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन डिटेल में मैं आपको सच और जो टेक्निक्स होते हैं, वो जो सीक्रेट होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो इंडिकेटर हम कैसे देखें। क्योंकि क्या होता है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में सिर्फ एक कैंडल 5 मिनट की होती है, 15 मिनट में स्ट्रक्चर अलग होता है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में वो इंडिकेटर हमें कैसे देखें और उस इंडिकेटर का हम क्या लॉजिक लगाएं कि वो हमें अभी अभी क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं एक एक वीडियो लूँगा, समझ लो एक वीडियो RSI, एक वीडियो मूविंग एवरेज, मैं एक एक इंडिकेटर पे एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ वीडियो मैंने एक इंडिकेटर के लिए इंट्रोडक्टरी किया था। तो इंडिकेटर क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला था, और इंडिकेटर के बेस पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताया कि क्या होता है इंडिकेटर। वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेट ही करेगा, वो श्योरिटी नहीं देगा। ठीक है, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो उस पर हम बोलते हैं ना, डिपेंड मत रहो, मार्केट का एनालिसिस खुद करो। क्योंकि हमें इतना एनालिसिस करना है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, गिरेगा तो कितना गिरेगा, या हमें पता चलना चाहिए। हमें किसी इंडिकेटर के बेस या इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो में हम डिटेल में इंडिकेटर पढ़ेंगे, एक एक वीडियो एक एक इंडिकेटर के ऊपर लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ट्रेडिंग टेक्निक्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।